बच्चे 1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। माउस बंद हो रहे हैं, लैपटॉप बंद हो रहे हैं, सिस्टम प्रॉपर बंद है। इन्होंने 2 दिन पहले बताया कि आपका देहरादून है। अब आगरा से मैं देहरादून गया, वहाँ देहरादून जाके पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। फिर ये दोबारा 31 को दिल्ली में एग्ज़ाम देते हैं। दिल्ली में जाके पता चलता है कि मेरा सिस्टम 2 बार बंद हो गया, मेरे 10 मिनट वेस्ट हुए। बच्चों की जिंदगी इसने एकदम बर्बाद कर दी है। बच्चे की उम्मीद टूटती जा रही है। उन्होंने बोला था कि आगे से नहीं होगा। स्टेनो पेपर हुआ, स्टेनो में मैथ नहीं आती, मैथ पूछा गया है। क्वेश्चन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। ऑप्शन चारों के चारों सेम टू सेम है। हम लोग परेशान हो गए। हम लोग मतलब दिल से, बस आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, हम लोग दिल से रो रहे हैं। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। आह्वान हुआ है कि दिल्ली चलो। देश भर से छात्र और शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके पास 2 दिन की परमिशन है, 24 अगस्त और 25 अगस्त। आज पहला दिन है 24 अगस्त को। और क्या लिखा है, ये पोस्टर लगा रखा है, पेपर लीक बंद करो, रोजगार लागू करो। क्या नाम है तुम्हारा? महेंद्र नाम है मेरा। कहाँ से हो महेंद्र? राजस्थान झुंझुनू। आप राजस्थान से आए हो? हाँ, झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हो। हाँ, क्या कहना है प्रोटेस्ट को लेकर? हमारा ये कहना है सिस्टम फेयरलेस होना चाहिए, हमारे एग्ज़ाम अच्छे से होनी चाहिए और हमें रोज़गार मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमें अच्छे से रोज़गार नहीं दे सकती तो ये संस्थाएं सारा का सारा सिस्टम बंद कर दे और हमें बता दे कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे और आपको रोज़गार नहीं देंगे, हम अपना खुद का देखेंगे। क्यों हमारा जो अमर तुल्य जीवन है क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हमारी जवानी ऐसे ही बर्बाद करी जा रही है इनके द्वारा। क्या नाम है? मेरा नाम तुषार पिप्पल है। मैं एक BAMS स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हो? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। BAMS वालों का प्रोटेस्ट है? प्रोसेस जरूरी नहीं है कि जो SSC स्टूडेंटों के लिए जो आगे हमारे लिए भी हो सकता है। इससे पहले नीट स्टूडेंटों के साथ में भी हुआ, SSC के स्टूडेंटों के साथ में भी हो रहा है। बच्चे 1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। माउस बंद हो रहे हैं, लैपटॉप बंद हो रहे हैं, सिस्टम प्रॉपर बंद है। ये सरकार इतनी अपाहिज सरकार है। मैं चाहता हूँ सरकार से अपने माध्यम से जो SSC के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, इसको आज ही इसकी मांग को पूरी करे और इस पेपर को सुधार करे। इस पेपर में इतना सुधार करे जो 50,000 स्टूडेंट के पेपर लीक हुए। लीक भी इस सरकार में इतने ज़्यादा हुए हैं। SSC पेपर लीक हुआ, स्टेनो पेपर लीक हुआ, ASI पेपर लीक हुआ। पेपर लीक कहाँ हुआ है? पेपर व्यवस्थाओं पे आरोप लग रहा है। सभी कुछ ये सरकार इतनी व्यवस्थाओं पे आरोप। व्यवस्था के आरोप लगाया। व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ पे, इसी वजह से। आप पेपर देने जा रहे हो, आपका माउस नहीं चल रहा है, आप तैयारी करके जाते हो, वहाँ पता चलता है माउस नहीं चल रहा, सिस्टम 2 बार बंद हो गया। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा सेंटर इन्होंने 2 दिन पहले बताया कि आपका देहरादून है। अब आगरा से मैं देहरादून गया, वहाँ देहरादून जाके पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब मैं लौट के आ रहा हूँ। अब ये फिर दोबारा 31 को भेजते हैं मुझे। फिर ये दोबारा 31 को दिल्ली में एग्ज़ाम देते हैं। दिल्ली में जाके पता चलता है कि मेरा सिस्टम 2 बार बंद हो गया, मेरे 10 मिनट वेस्ट हुए। ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ 60 मिनट मिलते हों, 100 क्वेश्चन आपको करने हों, 10 मिनट की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है 10 मिनट में। अगर अब इन्होंने दोबारा पेपर करवाया 55,000 बच्चों का, उसमें मेरा नहीं है नाम। अब मेरा जो 10 मिनट जो वेस्ट हुए इसका कौन हिसाब किताब रखेगा? आज हमें पढ़ना चाहिए था, हमारा एग्ज़ाम है, हम यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, यहाँ पे ये धूप में बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। लेकिन 31 को भी हुआ, इतने दिन से हो रहा है। DOPT मिनिस्टर जी से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोल दिया, कोई ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। अगर काम किया होता तो हमें आज यहाँ नहीं बैठे होते, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज। क्या नाम है? मेरा नाम सर दुर्गेश है। मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से आए हो? हाँ जी सर। मैं तैयारी कर रहे हो? मैं SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ सर। ये एडिक्यूटी जो कंपनी है ना, इसने सारा गड़बड़ कर दिया है सर। बच्चों की ज़िंदगी इसने एकदम बर्बाद कर दी है। बच्चे की उम्मीद टूटती जा रही है। मैं बता नहीं सकता आपको, हमारा पढ़ने का एकदम स्तर नीचे गिर गया है एकदम। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बुरा लेवल कर दिया इस एडिक्यूटी ने। तो मेरी मांग सरकार से यही है कि इस एडिक्यूटी को हटाया जाए और TCS को वापस लाया जाए, या फिर कोई ऐसी कंपनी लाए जो अच्छे से फेयर एग्जाम करवा सके। मेरी बस सरकार से यही मांग है और मेरी कोई मांग नहीं है। ठीक है। क्या नाम है भाई? जी शुएब अहमद, कहाँ से आए हो? गाजीपुर। गाजीपुर से आए हो? जी उत्तर प्रदेश? जी जी बहुत दूर से आए हो? जी, बहुत दूर से आए। क्या मांग है? मांग यही है कि एडिक्यूटी जो करा रही है इसको हटा दीजिए। हम लोग परेशान हो गए। हम लोग मतलब दिल से, बस आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, हम लोग दिल से रो रहे हैं। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। ये बेचारे टीचर हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे भाई लोग आ रहे हैं, ये लोग हमारे लिए हक की, हम सब मिलके साथ में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब सरकार को अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हमारा जीवन खराब ना करे। कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम लोग की मांगों को पूरी किया जाए, एडुक्विटी को हटाया जाए, फिर से जो फेज का स्टेनो का पेपर कराया जाए, क्योंकि कोई सेटिस्फाइड नहीं है। इनका सर्वर एक नंबर का बेकार है, कुछ मतलब नहीं। वहाँ माउस को अगर 4 बार क्लिक करो तो 1 बार होता है, कोई मतलब ना। कीबोर्ड माउस कुछ नहीं अच्छा इनका जो सिस्टम है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, कुछ काम नहीं सही से करता है। ये लोग हम लोग को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि इनको चेंज कर दिया जाए। कहाँ से हो भाई? मैं सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान राजस्थान से हो, क्या मुद्दा? सर यही है कि फेयर एग्ज़ाम हो हमारी। कहाँ से हो? प्रयागराज। प्रयागराज से? जी सर। तो प्रोटेस्ट खूब सारे होते होते तो हैं सर। मेरी यही मांग है एसएससी को लेकर कि एसएससी फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराए। इतना दूर दूर सेंटर भेजती है, यहाँ प्रयागराज में कई सेंटर है, लेकिन हमारा स्वयं फेज 13 का पेपर सतना जाके देना पड़ा और पेपर भी नहीं हुआ। पेपर होने के बाद एग्जिट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, हम लोग को वैसे भेज दिया गया। बोलने पे वहाँ सब डांटते हैं, सब दादागिरी दिखाते हैं, गुंडाई दिखाते हैं। हम लोग 4-4, 500 किलोमीटर दूर जाके पेपर देते हैं, फिर देने के बाद लगता है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पेपर फेयर तरीके से हो ही नहीं रहा है। आप लोगों को डर है कि सीजीएल में ऐसी बातें ना हो? सीजीएल 2024 में मेंस में यही हुआ था। उसके बाद वो मेंस कोर्ट में चल रहा है, 2023 वाला भी कोर्ट में चल रहा है, 2017 में भी आंदोलन हुआ था। यानी अगर एक बार एग्ज़ाम हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाओगे। कोर्ट में 2-2 साल चलता है जब तक लोग ओवरेज हो रहे हैं। ऐसी संस्था को एग्ज़ाम कराने का वो जिम्मा दे दिया गया जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो 5 लाख लोगों का एग्ज़ाम नहीं करा पाई ढंग से, वो 30-35 लाख लोगों का एग्ज़ाम कैसे कराएगी? हम कैसे विश्वास कर लें? उन्होंने बोला था कि आगे से नहीं होगा। स्टेनो पेपर हुआ, स्टेनो में मैथ नहीं आती, मैथ पूछा गया है, क्वेश्चन हिंदी में लगे, इंग्लिश में लगे, ऑप्शन चारों के चारों सेम टू सेम है। इतनी मतलब बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम कैसे करा पाएंगे जहाँ 30 लाख बच्चे बैठते हैं जिस एग्ज़ाम में। अब हम एग्ज़ाम दें, यहाँ पे बैठे हम, हमारा एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट होने का, अब हम यहाँ पढ़ाई करें कि हम यहाँ पे आंदोलन करें? इस गवर्नमेंट को या जो भी इसके वो हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज से 31 तारीख से हुआ, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, पूरे सोशल मीडिया में गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोलने के अलावा किसी ने कुछ कहा नहीं। अब सीजीएल सितंबर में 9 सितंबर से सुनने में आ रहा है, फर्स्ट वीक से उन्होंने बोला हुआ है। तो जब ये स्टेनो का एग्ज़ाम 5 लाख लोगों का एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे ये, तो 30 लाख लोगों का एग्ज़ाम कैसे कराएंगे ये? और एक बार अगर एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में 23 भी है, 24 भी है, 25 के लिए वो कोर्ट जाए। अब 23 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कुछ मतलब 23 का अभी कोर्ट में चल रहा है। वो एक लंबी प्रक्रिया। हाँ, छात्रों का साफ तौर पर मांग है कि डरे हुए हैं कि सिलेक्शन ग्रेड में भी दिक्कतें आई, स्टेनो में भी वही दिक्कतें आई। अब जो सीजीएल है, क्योंकि सीजीएल इनकी सबसे प्रमुख एग्जाम होता है, जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीजीएल, जिसके लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं। अब इनका कहना है अगर सीजीएल में भी दिक्कतें आती हैं तो वो एग्ज़ाम का फिर अर्थ क्या होगा? फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये फिर सालों इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर हज़ारों छात्र हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है। तो ये देखना होगा कि इस बार ये इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो इनकी मांगों का सरकार संज्ञान लेती है या पिछली बार की तरह सिर्फ आश्वासन देके इन्हें फिर से घर की ओर जाना पड़ता है? जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल्ला लन टॉप। शुक्रिया।